हाँ ठीक है मम्मी, मैं उनसे पूछ के फिर बताती हूँ। यार ये मम्मी भी ना एक जगह टिक नहीं सकती। यहाँ मेरे से खुद का काम नहीं होता, अब उनका कौन करेगा। सुनो ना, वो मेरी माँ का कॉल आया था। क्या बोल रही थी? वो बोल रही थी कि उनका वहाँ मन नहीं लगता, तो वो कुछ दिन हमारे साथ रहना चाहती है। माँ आने के लिए बोल रही है और तुम ये बात मुझसे पूछ रही हो? पूछना तो पड़ता ही है ना, आप खुद ड्यूटी चले जाते हो, मेरा खुद का ऑफिस रहता है, फिर उनका यहाँ ख्याल कौन रखेगा। हाँ यार, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। तभी तो एक काम करती हूँ, मैं मना कर देती हूँ। अरे आप मना मत करो, एक काम करता हूँ, मैं मना कर देता हूँ। हाँ हेलो सर, मैं बोल रहा था मैं कुछ दिन ऑफिस नहीं आ पाऊंगा। ये क्या किया आपने? उस माँ के लिए एक छोटा सा त्याग, जिसने तुम्हें इतना बड़ा करके मुझे सौंपा है। अरे वो माँ नहीं, वो इस घर को जन्नत बनाने वाला भगवान है। और भला उस भगवान को मैं मेरे घर में आने से कैसे रोक सकता हूँ। अब देख क्या रही है, जल्दी से माँ को कॉल कर और बुला। केवल 4 सवाल का जवाब दे और 500 रुपए अभी जीत है। बिल्कुल। बताओ बताओ, पूछो पूछो। भारत की राजधानी? दिल्ली। उत्तर प्रदेश की राजधानी? लखनऊ। सुबह क्या बनाया था? पनीर भुर्जी। कल रात में पैसे चुराए थे, वो कहाँ हैं? मेरे रेड सूट के नीचे। ठीक। बाबू नहीं, बाबू गलत, चीटिंग नहीं, नहीं नहीं नहीं, चीटिंग नहीं। अपना काम कर, 500 रुपए दूंगा तुझे मैं। लीजिए आंटी जी पानी। देख विमला, मेरी निकम्मी बहू। सरला, ये क्या बोल रही है तू? जा बहू, तू काम कर। सरला, तू अपनी बहू को ऐसे कैसे बोल सकती है? हाँ तो और क्या बोलूं? तेरी बहू जॉब करती है, शारदा की बहू भी जॉब करती है, और एक ये है काम की ना काज की दुश्मन अनाज की। हाँ अच्छा, तो मुझे एक बात बता, घर पर खाना कौन बनाता है? बहू ही बनाएगी, और कौन बनाएगा? और झाड़ू पोछा कपड़े बर्तन घर के बाकी सारे काम कौन करता है? अरे यही करती है, पर तू क्यों पूछ रही है? मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि मेरी बहू तो जॉब पर जाती है और हमारे घर में ये सब काम करने के लिए नौकरानी आती है और महीने का 15,000 रुपए लेके जाती है। मेरी बहू जॉब करती है तो उसे महीने की सैलरी और छुट्टियाँ मिलती है, और तेरी बहू बिना सैलरी और बिना छुट्टियों के घर का सारा काम करती है और उसे बदले में क्या मिलता है? तेरे ताने। अपनी बहू की इज्जत किया कर। जिस घर में बहू की इज्जत होती है वो घर स्वर्ग। माँ जी, आज मैं खाने में मेथी की सब्जी बना लूँ क्या? मुझे बहुत अच्छी लगती है। बहू, तुझे जो मन करता है वो बना के खा, ये तेरा अपना ही घर समझ। ठीक है माँ जी, आपके लिए बिना फ्राई वाली दाल भी बना दूंगी। ठीक है बहू। अरे बहू, इतनी रात हो गई तो सोई नहीं अभी तक? माँ जी वो और तू मेरे कमरे में क्या कर रही है इतनी रात को? माँ जी वो मैं आपका पैर दबाने आई हूँ। हैं? पैर? किसने बोला तुझे? माँ जी, मैंने सुना है कि सास का पैर दबाते हैं तो स्वर्ग मिलता है। बहू, तू तो सिर्फ अपना फायदा सोच रही है। वो कैसे माँ जी? तुझे तो स्वर्ग मिल जाएगा, अगर मैंने तुझसे पैर दबाया तो मुझे तो नर्क मिलेगा ना। क्या माँ जी, आप भी लाइए अपना पैर दीजिए, मैं दबा के सो जाऊंगी। नहीं बहू, मेरे घर की बहुएं ये सब नहीं करती है। माँ जी, ये लीजिए चाय। क्या हुआ बहू, तू बहुत उदास लग रही है। माँ जी, मैंने दीदी को उनके बर्थडे में कंगन गिफ्ट किए थे तो उन्होंने डस्टबिन में फेंक दिए। अच्छा बहू, ऐसी बात है। बहू, ये घड़ी तुम रखो, अगर कोई तुमसे पूछे तो बता देना मैंने दिया है। ठीक है माँ जी। माँ, आपका ये कौन सा तरीका है? मेरी दी हुई घड़ी आपने भाभी को दे दी। अरे बेटा, ये घड़ी मुझे पसंद नहीं आ रही थी, इसीलिए मैंने तेरी भाभी को दे दी। माँ, आपके बर्थडे पे मैंने ये घड़ी कितने प्यार से आपको लाके दी थी। इस घड़ी के साथ मेरे इमोशन जुड़े हुए हैं। अच्छा, तो इस घड़ी के साथ तुम्हारे इमोशन जुड़े हुए हैं। मैंने तेरी दी हुई घड़ी तेरी भाभी को दे दिया तो सोच तुझे कितना बुरा लगा। और जो तूने भाभी का दिया हुआ कंगन डस्टबिन में फेंक दिया, सोच उसको कितना बुरा लगा होगा। माँ जी, ये लीजिए चाय। क्या हुआ बहू, तू बहुत उदास लग रही है। माँ जी, मैंने दीदी को उनके बर्थडे में कंगन गिफ्ट किए थे तो उन्होंने डस्टबिन में फेंक दिए। अच्छा बहू, ऐसी बात है। बहू, ये घड़ी तुम रखो, अगर कोई तुमसे पूछे तो बता देना मैंने दिया है। ठीक है माँ जी। माँ, आपका ये कौन सा तरीका है? मेरी दी हुई घड़ी आपने भाभी को दे दी। अरे बेटा, ये घड़ी मुझे पसंद नहीं आ रही थी, इसीलिए मैंने तेरी भाभी को दे दी। माँ, आपके बर्थडे पे मैंने ये घड़ी कितने प्यार से आपको लाके दी थी। इस घड़ी के साथ मेरे इमोशन जुड़े हुए हैं। अच्छा, तो इस घड़ी के साथ तुम्हारे इमोशन जुड़े हुए हैं। मैंने तेरी दी हुई घड़ी तेरी भाभी को दे दिया तो सोच तुझे कितना बुरा लगा। और जो तूने भाभी का दिया हुआ कंगन डस्टबिन में फेंक दिया, सोच उसको कितना बुरा लगा होगा।